साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। आप सभी को पता है, विदित है, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दिया था कि राजस्थान में सहायक प्रोफेसर अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, जिनमें एक पहले छोटा सा पेज लगा हुआ था कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, उसको भी राजस्थान सरकार ने निरस्त कर दिया है और पुनः विज्ञप्ति आई है और उनको रीओपन हुई है विंडो। तो बहुत सारे ऐसे साथी जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं फिल कर पाए और उसके बाद में आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है कि ये फॉर्म को कैसे फिल करें, क्योंकि अधिकांश ऐसे मित्र हैं जो कि राजस्थान के बाहर के हैं। अब राजस्थान के बाहर के जितने भी जो दोस्त हैं उनके सामने ये सबसे बड़ी समस्या है कि यार फॉर्म फिल करें तो कैसे करें, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां आईडी बनानी पड़ेगी, फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, विज्ञप्ति में कितनी वैकेंसी आई है। तो आज की जो ये वीडियो है, जो क्लास है, इसमें मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है। यानी कि मैं एक डेमो डमी के रूप में एक फॉर्म फिल करके देखूंगा जिसमें सभी सूचनाएं सही नहीं होगी, मैं पहले से बता दूं, और उससे एक माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि हम फॉर्म को किस तरीके से फिल करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये करना चाहूंगा कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आएंगी, इसके बारे में भी हम नजर दौड़ा लेंगे। इन सभी बातों को करने से पहले एक जरूरी और आवश्यक बात मैं आपको बतला देता हूं। जरूरी आवश्यक बात यह है, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, दोबारा से सुनो, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप हिंदी साहित्य से नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर हिंदी साहित्य के माध्यम से आप राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देने जा रहे हो, तो मैंने आप सभी के लिए एक अलग से प्लस में एक बैच की शुरुआत की है। हाँ, जिसमें मैं आपको आरपीएससी के सिलेबस को, जो सेकंड पेपर का होने वाला है सब्जेक्ट, और इनको मैं कवर करवाने वाला हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब मैं आपको बतला दूं कि आपको वो कोर्स किस तरीके से परचेज करना है ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले और जरूरी बात तो यह है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बातों बस पूर्व, कि भाई 25 तारीख से आपकी फीस बढ़ने वाली है। कब से? 25 तारीख से आपकी फीस बढ़ जाएगी अनअकैडमी प्लस क्लासेज की। तो जिन भी साथियों ने प्लस क्लासेज ज्वाइन नहीं किया है वो आज ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। आपको लोकेश 11 ये कोड लगाना पड़ेगा जो नीचे आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस कोड के माध्यम से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, 10% का इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपका पेपर 1 और पेपर 2 नेट का दोनों कवर हो जाएगा, प्लस मैंने बोला है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मैं यहां पर आरपीएससी के सिलेबस को भी कवर करवाऊंगा। तो इसके लिए मैंने बैच की शुरुआत कर दी है, आप आज ही ज्वाइन कर लेना। कोड है लोकेश 11 और लोकेश 11 के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ जब भी आप जीवन में कभी भी पीएचडी वगैरह करोगे, उन सभी के लिए मैं आप सभी की मदद करता रहूंगा। अब हम बात कर लेते हैं आपको फीस कैसे पे करनी है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, गोल सेट करोगे यूजीसी नेट का, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ये फीस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, धैर्य रखना। अब आपको हैव ए रेफरल कोड दिखाई देगा नीचे। कई बार ऐसा हो सकता है कोई कोड ऑलरेडी हो तो हटा दीजिए कोड को। आपको लोकेश 11 कोड लगाना है, फ्री के लिए भी और पेड के लिए भी। लोकेश 11 कोड लगाकर अप्लाई कर दो। कर दिया अप्लाई। अप्लाई जैसे ही करोगे आपकी फीस घटकर ये हो जाएगी, डाउन हो जाएगी आपकी फीस ये वाली। उसके बाद में रिडीम के ऑप्शन पर भी क्लिक करके कुछ रिडीम कर सकते हो। डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में कि हम फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में कि हाउ टू फिल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म। एक एक चीजों को मैं बतलाते चलूंगा, क्वालिफिकेशन कैसे भरनी है, क्या क्या चीजें भरनी है, मैं खुद एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा आपको, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी नजर दौड़वाना चाहूंगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब आप यहां पर देख लीजिए, आपके सामने
ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए बारी बारी से कि भाई बॉटनी में इतनी है, जूलॉजी में इतनी है, मैथ में इतनी है, इंग्लिश में इतनी है, हिंदी में इतनी है। अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर आपको मिल जाएंगी सीटें, ठीक है। ये बहुत दिन में जाके आई है वैकेंसी, बड़ा ही अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कि किस तरीके से आपको ये सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है। चलिए, इसमें लिख रखा है वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in। अब हम बात करते हैं, चलो एक ब्राउजर खोल लेते हैं। अब हमने खोले एक ब्राउजर। अब ब्राउजर में हम क्या लिखेंगे, SSO, केवल SSO लिख दो। केवल आपको SSO लिखना है और एंटर दबा देना है। जैसे ही आप SSO लिखोगे, आपके सामने देखो यहां पर एक अलग तरीके की वेबसाइट खुलकर आ गई होगी। राजस्थान वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो खुलकर आ गई है। अब हमें इसका क्या करना है, मैं आपको ये बतला देता हूं। हमें इस पर क्लिक करना है। हमें इस वेबसाइट पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही हम इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। डिटेल से देख रहा हूं भाई, डिटेल से देख रहा हूं, डिटेल से बता रहा हूं, बस ध्यान रखते जाइए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको साइड में रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा होगा, इसलिए मैं एक एक चीज को इंगित करके बतला रहा हूं। आपको यहां पर मेरे फोटो के नीचे, माफ करना, मेरा फोटो उसके ऊपर आ रहा होगा। आपको यहां पर, मैं एक सेकंड रुको, मैं हटा देता हूं, दिखा देता हूं। आपको यहां पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखेगा, आपको रजिस्ट्रेशन दिखेगा, आपको रजिस्ट्रेशन होगा। यह लॉगिन के साइड में रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन के साइड में रजिस्ट्रेशन है दाएं हाथ की तरफ। उस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे सामने है। ध्यान से देखो और ध्यान से समझते चलो, ताकि कोई भी प्रकार की गलतियां आप ना कर सकें। अब आपको दिखेगा जनाधार, भामासा, गूगल पे और फेसबुक, गूगल की वो वेबसाइट। आपको यहां से किसी के आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मैं कहूंगा कि आधार कार्ड से कर लो, वो बेस्ट रहेगा, या फिर कोई मेल आईडी से कर लो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेल आईडी से भी आप यहां पर आईडी बना सकते हो। बना दी आपने आईडी, उसके बाद में आप उसको लॉगिन करना, दोबारा फिर बैक आना और लॉगिन पर क्लिक करना। देखो, मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा और फॉर्म भर के दिखाऊंगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कि मैं फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। अब हमने जैसे ही लॉगिन पर किया, मेरी लॉगिन आईडी जो मैंने वैसे ही बनाई है, लोकेश जी, डॉक्टर लोकेश जी, जो मैंने वैसे ही बनाई, एक पासवर्ड बना रखे थे। और अब मैं इसमें कैप्चा फिल कर देता हूं, 701551। आपको भी आईडी बनानी है और पासवर्ड बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। हमें लॉगिन पर क्लिक कर दिया, ठीक है, ओके, हो जाने दो, खुल जाने दो वेबसाइट को, थोड़ा स्लो चल रही है। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट यहां पर खुल गई है। अगर आपके सामने डायरेक्ट ही रिक्वायरमेंट पोर्टल अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो कहां से ढूंढेंगे, मैं आपको बतला देता हूं। अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है रिक्वायरमेंट पोर्टल, तो मैं आपको बता देता हूं कहां से हमें ये ढूंढना है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे, मैं दोबारा से लॉगिन करना पड़ रहा है मुझे, मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूं, गलती से वो लॉगिन हट गया था मेरा। 819618। बस धैर्य के साथ देखते चलो, आप एक एक चीज तभी समझोगे जब आप देखोगे। अभी हमारे सामने डैशबोर्ड खुलकर आ रहा है और डैशबोर्ड में हमारा यहां पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म आ गया है। अगर ये नहीं आएगा तो अदर ऑप्शन में ये आएगा। अगर वो नहीं दिखेगा तो आपको ये दिखेगा। तो अगर इसमें आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, अगर मान लो इसमें, तो आपको यहां पर दिख जाएगा कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट फॉर्म, ये दिख जाएगा। यहां पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कहीं न कहीं, जैसे रिक्वायरमेंट पोर्टल यहां दिख गया, कहीं भी दिख सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऊपर दिखे, कहीं भी दिख सकता है। हम इस पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ओपन कर लिया मैंने, फॉर्म फिल कर दिया, ओपन। अब आपके सामने क्या है, ये देखो, आपके सामने इधर को है आउट गोइंग रिक्वायरमेंट्स। मैं आपको बतला देता हूं, ये आपको आउट गोइंग रिक्वायरमेंट आपके सामने है। ये क्या है दोस्तों, ये आउट गोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये आपके सामने आउट गोइंग रिक्वायरमेंट्स यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है, यहां पर क्या करना है आपको, मैं आपको बतला देता हूं। यहां पर अगर नीचे अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे लिख रहा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 लिख रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020, ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020। सामने अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पर हमें इस तरह से क्लिक कर देना है। यू वांट फिट टू डाटा कैंडिडेट प्रोफाइल, नो या यस।
तो यस कर देना, मैं इसको नो कर रहा हूं ताकि हम नया फॉर्म फिल कर सकें। ठीक है, आप लोग यस कर देना, नो कर देना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका यहां से कोई सब्जेक्ट चुन लीजिए, जैसे कि मैं हिंदी का शिक्षक हूं, जैसे मैं आप सभी को पता है, एक सेकेंड, हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है मैं हिंदी पढ़ाता हूं, हमारे इस चैनल पर मैं हिंदी से ही पीएचडी हूं। तो हम मान लो हिंदी को सुन लेंगे। देखो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हिंदी वाले छात्रों को इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इनके लिए अलग से एक बैच चला रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब मैंने हिंदी पर यहां पर क्लिक कर दिया, ध्यान से समझ लो, गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, खुद घर पे भर लेना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर YZ, मान लो क्या नाम रख दिया मैंने, XYZ और सरनेम लिख दिया, जैसे मेरे XYZ मीना, XYZ नाम लिख दिया मैंने यहां पर। अब XY लिख देता हूं मैं, पापा, वो भाई मैं डमी बना रहा हूं, ऐसे ही डमी बना रहा हूं, मां बना देता हूं, मां का नाम मैंने मां लिख दिया मैंने। अब मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा, चिंता मत करो, मां का नाम मैंने मां लिख दिया है। जेंडर चुन लीजिए आप, मेल हो या फीमेल हो। आपकी जन्मतिथि लगा देता हूं, जैसे मैं मेरी जन्मतिथि लगा देता हूं, मान लो डेट चेंज कर दूंगा। ओके, चलिए, हाँ, मैं अपनी जन्मतिथि लगा देता हूं 92 और दिसंबर का महीना और मान लो 26। अगर मान लो कि मेरी उम्र हो गई है 27 साल 6 महीना, बराबर, ये मैंने, अरे मैं तो हो, हाँ भाई अब ठीक है लगा दी, कोई बात नहीं, वैसे क्या होता है। अच्छा, इसके बाद में श्रेणी देख लो आपकी, ST SC OBC जनरल, कोई भी श्रेणी में जनरल को लेकर चल रहा हूं, तो मैंने जनरल यहां पर डाल दी है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हो, जैसे यूपी बिहार से राजस्थान को फिल कर रहे हो, चाहे आप वहां पर किसी भी कैटेगरी में आते हो, ST SC OBC, अगर आप राजस्थान में फॉर्म फिल करोगे तो आपको जनरल में ही फॉर्म लगाना पड़ेगा, आपको जनरल में ही फॉर्म लगाना पड़ेगा, इतना आप सोच लेना। ठीक है, आपकी बात, क्या आप कमजोर वर्ग से हो? नहीं। क्या आप किसी भी प्रकार की आप उसमें आते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, दिव्यांग श्रेणी में आते हो, कहीं पर आते हो, आपको समस्या है कोई, तो आप इसको यहां पर भर दीजिए। इसमें हम कर देंगे यहां पर नॉट एप्लीकेबल, कर दिया नॉट एप्लीकेबल। आगे हम बढ़ते हैं, नॉट एप्लीकेबल करने के बाद में आप किसी से आते हो यहां पर, इनको नहीं। अब धर्म भर देना, जैसे कि मैं हिंदू धर्म भर देता हूं। वैवाहिक स्थिति, जैसे मैं अनमैरिड हूं तो मैं अनमैरिड सिंगल लिख दूंगा। ठीक है, आपके बच्चों का मोबाइल नंबर लिख देना है। यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, अपना यहां पर मोबाइल नंबर लिख देना है, अपना यहां पर मोबाइल नंबर लिख देना है। जैसे मैं एक मेरा मोबाइल नंबर लिख देता हूं ताकि OTP आ जाए, मेरा नंबर लिख देता हूं जैसे, ताकि OTP आ जाए। ठीक है, 5449354616165, ये मान लो मेरे फोन नंबर हो गए। ठीक है, और ये मैंने फेक मेल आईडी डाल दी, मोबाइल नंबर मेरे सही है, फेक मेल आईडी है, मेल आईडी फेक है और मोबाइल नंबर मेरे सही है। अब इसके बाद में हम आगे नीचे आएंगे और अप्लाई फॉर के लिए क्या करना है, अप्लाई राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र संबंधित हो, नहीं पर क्लिक करना है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र आपको आता है उधर को जब नॉन TS। ओके, आगे हम बात करते हैं। ठीक, आगे हम इसको नेक्स्ट करेंगे। देखो मैं आपसे फिर से बता दूं कि यहां पर मैंने जितनी भी अरे जीवित बच्चों की संख्या क्यों पूछ रहा है भाई, मैं तो सिंगल कर दिया ना। अच्छा, 00 लिख देते हैं, 00 00 और 00। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उसको फॉलो कर। जहां आप जितनी भी जानकारी दी है उसमें मोबाइल नंबर सही है, क्योंकि मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, बाकी की सभी जानकारी गलत है। मैंने जितनी भी जानकारी इस वीडियो में दी है उसमें सिर्फ मोबाइल नंबर ठीक है, बाकी की सब चीज गलत है। अब देखो यहां पर हम कर लेंगे नेशनल इंडियन भर लेंगे, गृह जिले का कर लेंगे, जैसे गृह जिला अपना दिल्ली हो गया, जैसे कि मतलब गृह जिला मान लो मैं कोई, जैसे मैं अलवर का रहने वाला हूँ, राजस्थान में राजस्थान का अलवर का रहने वाला हूँ मूलतः, पर हम यहाँ पर वो भर लेंगे और यहाँ पर हम भर देंगे अलवर। ठीक है, आप लोग जो बाहर के लोग हैं ना, वो अपना स्टेट चुनना और फिर अपना गृह जिला चुनना, अपना एड्रेस लिखना ना, होम ब्लॉक जैसे आपको कहाँ से हो, जैसे बानसूर से हो, राजगढ़ हो तो राजगढ़ लिख दिया, तहसील आपकी कहाँ तक है मतलब अलवर लिख दिया, विलेज आपका कहाँ है, इसमें विलेज आपका आएगा। जैसे मैंने कोई एक ही यहाँ से रैंडमली कोई विलेज चुन लिया। क्या आप पहले से उत्तर भी तो नहीं, किस देश में रहते हो, नहीं। आगे देखते हैं और इसको हम नो करते हैं, यहाँ पर चले जाएंगे, नो एंड नो। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर भी हम नो कर देंगे, यहाँ पर भी हम नो कर देंगे, बराबर।
ओके, क्या आप इन सरणियों से संबंधित हैं? नो। और हम यहां से कर देंगे नेक्स्ट, यहां से किसी चीज को हम नहीं चुनेंगे तो हम इस कर देंगे नेक्स्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अरे नहीं भाई, कहाँ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय? मान लो तो बच्चे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो फॉर्म क्यों भरते हैं? ठीक है, अब हमने इसको नेक्स्ट कर दिया है। अब देखो हमारे सामने क्या क्या इंटरफेस हमारा खुलकर आ गया है। ये हमारा इंटरफेस खुलकर आ गया है। अब आपको क्या करनी, जैसे मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था, देखो मैंने एक वीडियो में बताया था, कई बालकों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, मैं कमेंट देख रहा था, जिनको जानकारी नहीं है उन लोग, वो बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे थे। मैं हूं राजस्थान का, मुझे सब पता है। देखो आपको यहां पर विषय लिखना है, जैसे ऑल लिख देना है, विषय लिख देना है, आपको रोल नंबर लिख देना है, आपका जो भी रोल नंबर है, मान लो रोल नंबर मैंने XYZ लिख दिए, और यहां पर विश्वविद्यालय का नाम लिख दिया, परिणाम कब आया था परसेंटेज में लिख दिया, उत्तीर्ण कब की, मान लो आपने, मैंने कब की 2007, अगर मान लो मेरा ही डाल देता हूं मैं 2007, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर देता हूं, वैसे ये मैं देता फिजिक्स मैथ ऐसा कुछ कर देता हूँ, PCM कर देता हूँ, मान लो PCM, और ये मान लो मैं बोर्ड कर, ऐसे ही लग रहा हूँ भाई, ये सब चाहे जल्दी जल्दी फॉर्म बनाया ना जाए। ये मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, और कब की, 2009 में की, मान लो मैंने की, मान लो 2009 में की है, बराबर। अब आपको ग्रेजुएशन कब करोगे आप, जैसे ग्रेजुएशन मैंने किया है, BA किया है ना, मान लो BA किया है, हमने कहाँ से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, तो हमने कोई सी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, अपना कोई भी एक रोल नंबर लिख दिया, कितनी परसेंटेज बनी, कब करी आपने, कब करी, 9 के बाद में। अभी लगा लो कि आपने 2012 में, मान लो आपने BA कर ली या BSc कर ली, कुछ भी कर ली, मतलब 2012 में कर ली आपने ऐसे, ठीक है। आपको एक परसेंटेज और डाल देनी, जैसे कि मान लो कि मैं कह दूँ कि मेरी 50% बनी है इसमें, मैं कह दूँ कि भाई मेरी तो 60% बनी है इसमें, आप चाहो तो 00 और कर दो, ये हम कर देता हूँ 00, रुको 00, ये कहता हूँ मेरी भाई 70% बनी है इसमें, देखते चलो आप। अब है MA, अब मान लो MA कर दिया, आप MA कहाँ से किया उसका नाम लिख दो, रोल नंबर लिख दो, परसेंटेज लिख दो, ठीक है, कब किया आपने, 2014 में किया है, रोल नंबर लिख दो कि भाई मेरी मान लो 67.00 बन गई, ठीक। अब नेट का ये है सबसे बड़ी बात, आपको यहां पर ये खाली छोड़ देना है, आपको इसकी बाध्यता नहीं है। इसलिए तो कह रहा था, जो भी दोस्त एग्जाम देकर देखना चाहते हैं, एग्जाम देकर वो बाद में अगर उनकी डिग्री पास हो जाएगी तो वो भी यहां पर कर सकते हैं, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां पर स्टार नहीं बना है, इसलिए स्टार नहीं बना तो खाली छोड़ सकते हो। और जिन्होंने पास कर रखी है वो यहां पर लिख सकते हो अपनी डिटेल, जिन्होंने पास कर रखी है, PhD, जैसे मैंने PhD कर रखी है तो मैं PhD लिख दूंगा। और अब यहाँ के बाद में आपका एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं आपके पास में, तो आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, प्लीज चेक, ओके, हाँ, इसको हमें टिक कर देना है यहाँ पर, और उसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हाँ ओह नेट का हम लगा, मैंने हिंदी भर दिया ना इसको, अगर चाहो तो जैसे हिंदी भर दिया तो हम मान लेते UGC लिख देते हैं, UGC। अगर चाहें तो जैसे अगर हम इसमें केवल पास होते हैं, और पास कब की, मान लो कि मैंने 2014 में की, मान लो ऐसे, परसेंटेज को आएगा नहीं पास में। अब इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं नेक्स्ट। और जो भाई जिनका वो नहीं है ना, जिन्होंने नहीं किया है, वो यहाँ को इसको खाली छोड़ सकते हैं, वो इसको यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट, बस फॉर्म भरना आसान। अब फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पर फोटो लगा देना है, और आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर लग देना है, और उसके बाद में फोटो सिग्नेचर के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। अगर मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, फोटोज की बात करूँ, तो कहाँ लगाऊंगा, जैसे अगर मेरे फोटो है, मान लो ये पिक्चर लगा दूँ, जैसे मैं इसको लगा देता हूँ एज ए फोटो, ये मान लो फोटो लग जाए, लेकिन 20 कैरेक्टर में होना चाहिए, यानी कि हम इस तरीके से फॉर्म को फिल कर देंगे। अब यहाँ हम फोटो लगा देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर हम हमारा आइडेंटिटी को सिग्नेचर कर देंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट करके हम बिल पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से हम आसानी से हमारे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको सीख गए होंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, राइट। तो इसलिए अब आप सभी लोग फॉर्म को आसानी से कर लीजिए फिल, और उसी के आधार पर आप चीज़ों को ढंग से कर पाओगे, ठीक है। तो आप आगे यहाँ पे फोटो लगा के पेमेंट कर देना और आपकी फीस हो जाएगी। अब हम कुछ और मुद्दों पर कर लेते हैं बात। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और आ जाते हैं PPT पर दोबारा से। इधर देखिए, देखो हमने जान ही लिया है कि हम किस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य से PhD हूँ और हिंदी साहित्य की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं,
तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए न्यू बैच सोच रहा हूं, जो नेट का जो बैच चलाऊंगा उसी बैच के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा इसके बारे में भी। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके बारे में भी मैं आपको यहां पर पढ़ा दूंगा। इसलिए मैंने न्यू बैच हो रहा है एक तरीके से स्टार्ट आपके लिए। अब जुड़ने के लिए देखो आपको क्या है, अगर नेट की कैटेगरी में आप जुड़ते हो, ध्यान रखना ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको एडिशनल पढ़ाऊंगा नेट का ही, पर प्लस में आरपीएससी का जो सिलेबस है सेकंड पेपर का थोड़ा बहुत उसको ऐड कर दूंगा। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 की यूजीसी नेट की फुल तैयारी करनी है तो अपना ये कोड है लॉकेस 11, इस कोड के माध्यम से आपको इंटायर अनअकैडमी पर सभी टीचर आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। इस कोड को आप लिख लो, हर जगह प्रयोग किया करो। इसकी वजह से 10% तो आपको एक डिस्काउंट मिल जाया करेगा, सब्सक्रिप्शन से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपको पता है मैं खुद पीएचडी हूं, तो मैं आपको पीएचडी वगैरह में पूरी तरीके से हेल्प करूंगा, इतना मैं आपसे कह देना चाहता हूं। अच्छा, मेरी फ्री और पेड क्लास काफी सारी चल रही है, उनको आप देख सकते हो। आपको पेमेंट कैसे करना है, लोकेश डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर देना। हाँ, अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहां पर फीस ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन ये है लॉकेस 11 कोड का रामबाण। यहां पर लगाओ और अप्लाई करो। मैं आपको फिर से बता दूं, लॉकेस 11 के बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं है। अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद रिडीम का जो ऑप्शन है इसको भी कर दो और यहां पर फीस आपकी 10% कम हो गई। उसके बाद डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर दो। बड़ा ही आसान तरीका है यार, दिक्कत क्या है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आप फॉर्म फिल कर दोगे। बहुत धन्यवाद आपको मित्रों।